आज का जो ये हमारा जो टॉपिक है, इसमें क्या करेंगे हम, ये मेटल एंड ये नॉन मेटल्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक साथ साथ में ये कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे, अलग अलग नहीं। अब जैसे कि हम ये मेटल्स का जो है फिजिकल ये प्रॉपर्टीज़ होती है उनको एक साथ स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है नॉन मेटल्स पे जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि मेटल्स एंड ये नॉन मेटल्स, इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो एक साथ अगर स्टडी किया जाए तो ये हमें समझ में आता है कि दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो जस्ट अपोजिट चलता है। तो मान लिया जैसे कि हम यहाँ मैलिएबिलिटी की बात करेंगे, डक्टिलिटी की बात करेंगे, ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है जो ये मेटल्स एंड ये नॉन मेटल्स का जस्ट अपोजिट होती है। तो इस तरह से अगर ये जो है कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं तो एक साथ समझ में आ जाता है अच्छे से। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो है कंपैरेटिव स्टडी। तो हम थोड़ा सा मेटल के बारे में जान लेते हैं कि मेटल क्या होते हैं। अ मेटल इज एन एलिमेंट, मेटल इज एन एलिमेंट that is malleable and ductile। वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये malleability and ductility, ये जो है मेटल्स का मेन जो है प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह इन दोनों का एक साथ ये मेटल्स एंड ये नॉन मेटल्स को स्टडी हम साथ साथ अच्छे से करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो ये मेटल क्या होते हैं? अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज ये मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन मेन जो है ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबिलिटी, ये डक्टिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि ये मेटल्स की तीन जो है प्रॉपर्टी होती है। अब यहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जो नॉन मेटल होता है वो नॉन ये मैलिएबल होता है एंड नॉन ये डक्टाइल होता है एंड पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो है नॉन मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है ये मेटल की प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट होती है। एग्जाम्पल, यानी कि मेटल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप कह सकते हैं गोल्ड, कॉपर, जिंक, सिल्वर, कोबाल्ट, निकेल, etc. and so many. There are so many metals. प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अब तो नंबर 1 ये प्रॉपर्टी आप एक हेडिंग के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल। एक हेडिंग ले लिया है कि मेटल्स जो है वो मैलिएबल होते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी beaten into thin sheets with a hammer। ये मैलिएबिलिटी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि ये दिस मीन्स दैट ये मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि मेटल को जो सॉलिड है वो कोई भी साइज में है उनको हैमर से, हैमर मीन्स हथौड़ा, हथौड़ा से पीट के
यानी हैमर से पीट के उनको एक पतली सीट में चेंज किया जा सकता है। इसी को कहते हैं मैलिएबिलिटी, यानी कि मेटल्स में ये इसकी जो क्वालिटी है ये बड़ी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, मैलिएबिलिटी। विदाउट ये ब्रेकिंग, यानी कि टूटता नहीं है। और जो मेटल को पीटते हैं और उसको सीट्स में कन्वर्ट हम करेंगे तो वो टूटता नहीं है। एल्युमिनियम मेटल एल, एल जो सिंबल है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम मेटल इज malleable and can be converted into thin sheets called aluminium foil. Aluminium foil used for packing food items. एल्युमिनियम फॉइल आती है आजकल जनरली जब हम लंच लेके जाते हैं तो ये रोटियों को एल्युमिनियम फॉइल में ही कवर किया जाता है। यहाँ मैलिएबिलिटी के लिए कुछ नोट आप बना लेंगे। गोल्ड कैन बी, gold can be beaten into leaves as thin as 2.0 multiply 10 to the power 5 millimeter। इतना जो है गोल्ड को पतली पत्तियां बनाई जा सकती है। यही एक कंपैरेटिव स्टडी हम मैलिएबिलिटी बेस पे ये नॉन मेटल की करते हैं। नॉन मेटल्स एज मैलिएबिलिटी। अगर हम मैलिएबिलिटी की बात करें तो यहाँ ये नॉन मेटल्स का जो ये बिहेव है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो क्या होते हैं। अ नॉन मेटल is that neither malleable nor ductile। देखिए दोनों जो ये मेन पॉइंट है। अब ये हम मैलिएबिलिटी की ये कंपैरिजन हम कर रहे थे मेटल्स के साथ, तो यही आ गया इसमें ये जो है नॉन मेटल की डेफिनेशन है कि a non metal is that neither ये malleable and nor ductile। कि ये जो डक्टिलिटी का अभी हम स्टडी और करेंगे, तो ये ना तो ये malleable है और ना ही ये जो डक्टाइल है। यहाँ एक पॉइंट आप और नोट करेंगे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ non-metals just opposite of the physical properties of metals। ये सीधा सा फंडा है कि अब जितनी भी प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब यहाँ करेंगे तो आपको ये याद रहे कि ये नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल की प्रॉपर्टीज का जस्ट अपोजिट होती है। नॉन मेटल्स आर नॉन
मैलिएबल। अब ये जो है नॉन, ये मैलिएबल मीन्स उनको हैमर से हम पीटते हैं तो वो शीट में, यानी कि जो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? इट इज ब्रिटल। ये ब्रिटल। अब ये ब्रिटल मीन्स होता है, इसको हिंदी में कहते हैं भंगुर या नाजुक, या आप कह सकते हैं ये टूटने वाला। इसको जैसे ही हैमर से इसको जो है बीटर यानी कि पीटा जाता है, जैसे ही चोट की जाती है इसके ऊपर, तो ये जो है टूट जाता है, यानी कि सीट में कन्वर्ट नहीं होता है और ये जो है पार्ट्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी इसको कह सकते हैं ये ब्रेकेबल है, ये टूटने वाला है। और जो मेटल होता है वो ब्रेकेबल नहीं होता है। ये नंबर 2 पॉइंट लेके आते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। ये वर्ड ये मेटल के लिए बहुत यूज किया जाता है, डक्टिलिटी। डक्टाइल मीन्स इसे कह सकते हैं सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस कह सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। आप इसको हिंदी में कहें तो कोमलता कह सकते हैं। अब ऐसे इसका जो साहित्यिक इसका जो वर्ड है, यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग तन्यता होता है। तन्यता मीन्स सॉफ्टनेस, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। डक्टाइल मीन्स that metals can be stretched into thin wires. All metals are not equally ductile. ये भी नोट करने का चीज है कि सभी जो मेटल हैं वो इक्वली डक्टाइल नहीं होते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड, Ag silver and Au gold are best ductile metals। ये दोनों बहुत ज्यादा ही डक्टाइल होते हैं। यहाँ आप एक नोट डाल सकते हैं, जस्ट 100 milligram of a highly ductile metal like Ag silver can be drawn into a thin wire about 200 मीटर लॉन्ग। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट 100 मिलीग्राम हाईली ये डक्टाइल मेटल। अब हाईली ये डक्टाइल को आप छोड़ दीजिए, आप ले लीजिए सिल्वर, यानी कि 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर से 200 मीटर लंबा तार ये बनाया जा सकता है। अब यहां हम डक्टिलिटी को लेके अगर नॉन मेटल को देखें कि नॉन मेटल का ये बिहेव क्या है, ये नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी कि ये ब्रिटल होते हैं। अब ये ब्रिटल मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये भंगुर होते हैं, यानी कि टूटने वाले होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। तो ये यानी कि इनके वायर नहीं बना सकते हैं। ये नेक्स्ट नंबर 3,
metals are good conductor of heat and electricity. यहाँ आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो मेटल है वो एक बहुत अच्छे ही चालक हैं. कंडक्टर मीन्स होता है जैसे कि कंडक्टर, ये बस में कंडक्टर होता है तो ड्राइवर को बोला जाता है चालक, लेकिन यहाँ जो कंडक्टर है उसी को कहा जाता है चालक ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये जो मेटल्स होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे ये जो है कंडक्टर होते हैं. कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड thermal conductivity. Silver metal is the best conductor of heat. It has, यहाँ ये आपका जीएस में क्वेश्चन आ सकता है या फिर कोई भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इट इज सिल्वर. इट हैज द हाईएस्ट, it has the highest thermal conductivity. The poorest, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, the poorest conductor of heat, the poorest conductor of heat among the metals are lead and lead, Pb and Hg और मरकरी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अगर हम देखें, अभी तो हमने हीट की बात की, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात हम करते हैं तो सिल्वर Ag is the best conductor of electricity. सेकेंड, यानी ये बेस्ट है. एंड सेकेंड वन इज कॉपर, Cu. Cu is the second, and gold and aluminium. ये गोल्ड एंड एल्यूमिनियम Au and Al ये जो नंबर थर्ड, यानी कि फर्स्ट ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, लेकिन ये कॉस्टली होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सिल्वर का यूज नहीं किया जा सकता, ये महंगा पड़ता है. एंड ये कॉपर इज सेकंड, कॉपर जो है सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए कॉपर को यूज किया जाता है. उसके बाद में आता है थर्ड पे गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. यहाँ गोल्ड का आपको पता है कि गोल्ड ऑलरेडी ये कॉस्टली है, लेकिन एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है. तो ये हो गया हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ये मेटल का जो पोर्शन था वो हो गया. अब करते हैं नॉन मेटल का. नॉन मेटल्स का जो ये प्रोसेस है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्शन, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में नॉन मेटल्स का जो बिहेव है वो क्या है. इससे पहले यहाँ एक नोट डाल लीजिए. ये आपने जैसे कि हीट कंडक्शन में ये नोट किया था कि ये पुअर हीट कंडक्शन कौन कौन से मेटल जो करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्शन में भी ये बेस्ट है, Ag, Au एंड गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। लेकिन एक पुअर ये कंडक्टर भी है जो कि Hg है। जैसे कि हीट कंडक्शन में Hg जो पुअर है, ऐसे ही Hg इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप अलग से नोट कर लेंगे। अब देखते हैं ये नॉन मेटल्स का हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन है उसमें किस तरह का बिहेव है। नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर, पुअर बैड यानी बहुत ही ये बेकार यानी कि खराब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में इनका बहुत ही बैड इंप्रेशन है कि ये इतने बैड कंडक्टर हैं कि आप इसके लिए ये नोट कर सकते हैं कि मैनी नॉन मेटल्स are used as insulators। बहुत सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर के जैसे यूज किए जाते हैं। ये इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर मीन्स जैसे कि ये कंडक्टर मीन्स होता है चालक, यानी कि जिससे जो करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर मीन्स होता है ये कुचालक, यानी जिनसे जो करंट फ्लो नहीं हो सकता, कैन नॉट फ्लो द करंट। ये जो करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए नॉन मेटल्स का जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इतना ये बैड है कि वो इंसुलेटर की तरह यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में ये नॉन मेटल्स का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन सा है? It is ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट है। It is an allotropic form of कार्बन। ये जो है नॉन मेटल है। कार्बन एक ये नॉन मेटल है और इसी का एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां एक नोट डाल सकते हैं, ग्रेफाइट is used as electrode in dry cells। जो ये ड्राई सेल बनाए जाते हैं उसमें ये ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 इज metals are lustrous। ये lustrous means shining, यानी ये चमक, इसको हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं चमक। यानी आप कह सकते हैं कि मेटल में एक लस्टर होती है, एक शाइनिंग होती है, एक चमक होती है। ये सभी मेटल्स में ये मोस्टली अपनी एक स्पेसिफिक लस्टर होती है, एक स्पेसिफिक साइन होती है सभी मेटल्स के। यहाँ आप वो लिख सकते हैं
gold AU, silver AG, copper CU are shiny metals, and they can be and they can be polished. Metals having shining surface is called metallic luster. Silver metal Ag is an excellent reflector of light. सिल्वर ये मेटल का इतना जबरदस्त साइन होता है कि ये बहुत अच्छा जो है रिफ्लेक्टर होता है। यहाँ हम लस्टर के रिगार्डिंग यानी साइनिंग के रिगार्डिंग अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे कि नॉन मेटल्स ये लस्ट्रस हैं या नहीं, यानी उनमें साइनिंग है या नहीं, वो साइनिंग है या नहीं है। नॉन मेटल्स आर नॉट साइनिंग और लस्ट्रस। ये साइनी नहीं होते हैं यानी कि लस्ट्रस नहीं होते हैं, दे आर डल, they are dull in appearance. इनका जो appearance है वो जो डल होता है, they do not have shiny surface. इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती है। एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन इज आयोडीन। इट इज अ नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है, बट इट हैज अ लस्ट्रस अपीयरेंस। इसमें शाइनिंग होती है। नंबर 5 इज metals are hard। ये कहा जाता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड बट नॉट इक्वली हार्ड। हार्ड होते हैं लेकिन इक्वली हार्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम आर वेरी हार्ड मेटल्स, बट सोडियम, Na and K, potassium are soft in nature। ये soft होते हैं दोनों, सोडियम एंड पोटेशियम, which can be cut with knife। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ये सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। लेकिन क्या कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, क्या इनको हम चाकू से काट सकते हैं? नो। तो ये जो मेटल्स है वो हार्ड होते हैं लेकिन सभी इक्वली हार्ड नहीं होते हैं। अब यहाँ इसी के कंपेरिजन में ले लेते हैं नॉन मेटल्स। ये मेटल्स की जो हार्डनेस है वो भी किस लेवल की होती है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली
सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जब आते हैं तो वो अलग होते हैं, उनको हम जो नोट में लिख लेते हैं। दे कैन बी इजीली कट, यहाँ आप लिख सकते हैं दे कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ, उनको इजीली हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ आप जो है नोट डाल सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। डायमंड is an allotropic form of कार्बन, और ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो ये डायमंड क्या है कि एलोट्रोपिक फॉर्म है ये कार्बन का, और ये हार्डेस्ट, इट इज द हार्डेस्ट, या आप जो है नोट कर सकते हैं, इट इज द hardest natural substance. Number 6, metals are solid at room temperature. ये मोस्टली जो ये मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। यहाँ नोट आप डालेंगे, एक्सेप्शन है, मरकरी इज अ मेटल बट इट इज इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये बाकी सभी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो मरकरी है अकेला ये लिक्विड है। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और ये जो गैसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इनको अलग अलग ये कैटेगराइज हम कर लेते हैं। तो कैसे कैसे होंगे ये रूम टेम्परेचर पे? सी कार्बन, ये P4 फॉस्फोरस एंड S8 सल्फर, दे आर सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, Br only liquid non-metal at 25 डिग्री सेल्सियस। ये ब्रोमीन केवल अकेला ये लिक्विड, ये नॉन मेटल है। एंड नंबर 3, रेस्ट ऑफ ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये सभी गैसेस होते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट में जो ये नॉन मेटल्स हैं उसमें कार्बन है, इसके कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं ये ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये सभी सॉलिड है, हार्ड होते हैं। एंड ये जो फॉस्फोरस होता है ये P4 शेप में रहता है। आप इसको वहाँ P इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में इसको P4 लिखा जाता है। सल्फर को सॉलिड स्टेट में S8 लिखा जाता है। कहीं भी ये क्वेश्चन आता है कि सॉलिड सल्फर का जो सिंबल है वो क्या होगा, तो वहाँ ओनली S नहीं लिखेंगे आप, S8, ये 8 फॉर्म में होता है। इस तरह से रहता है ये S
S4 और फिर इस तरह से ये जॉइंट होता है, इसको लिखा जाता है S8। तो ये S8 इट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ सल्फर, ये सॉलिड सल्फर है। नंबर 7 इज metals generally have high melting point and ये boiling point। ये जो metals होते हैं उनके जो ये melting point होते हैं और जो boiling point होते हैं वो generally बहुत high होते हैं। Example, melting point of आयरन Fe। आयरन का ये आप जो नोट कर सकते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 2, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 1083 डिग्री सेल्सियस। एक्सेप्शन सभी जगह है, Na एंड K, ये दोनों सॉफ्ट ये मेटल्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इसलिए इनके जो ये मेल्टिंग पॉइंट हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होते हैं। एंड एक स्पेसिफिक ये मेटल होता है जिसे कहा जाता है गैलियम। गैलियम, आप इसको ये नोट कर लेंगे। ये गैलियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इट स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड। जैसे इसको हाथ में लेते हैं ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है बाय the heat of our body, यानी कि हमारे हाथ की यानी बॉडी की हीट से भी ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट एंड ये बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ हम नॉन मेटल्स की बात भी कर लेते हैं कि ये नॉन मेटल्स का जो बिहेव है वो क्या है। नॉन मेटल्स हैव लो melting point and the boiling point। एक्सेप्शन यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सेप्शन से ही आते हैं। कभी भी ट्रेडिशनल ये प्रॉपर्टी की जो क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको आती है, ये मोस्टली सभी को आती है, लेकिन वहाँ जो एक्सेप्शन है क्या आपने उसे भी रीड किया है, ये चेक किया जाता है। एक्सेप्शन है ओनली वन नॉन मेटल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा है? एलोट्रोपिक फॉर्म of carbon, that is graphite। ये ग्रेफाइट जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन क्या है? ये नॉन मेटल है और इसी का एलोट्रोपिक फॉर्म है ये ग्रेफाइट। एंड ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज वेरी हाई, 3700 डिग्री Celsius। That is very high। Number 8 is metals have high density। ये metals का जो density है वो बहुत high होता है। This means that metals are heavy substance। ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ Fe आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर का जो डेंसिटी होता है आयरन का वो 7.8 ग्राम होता है। 8 मीन्स दैट के 7800 kg per meter cube. Density of Hg, the density of Hg 13.6 gram per centimeter cube means 13600 kg per meter cube। यहाँ डेंसिटी के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। डेंसिटीज ऑफ मेटल्स आर डायरेक्टली proportional to their atomic masses। यहाँ डेंसिटी के रिगार्डिंग नॉन मेटल्स की हम बात करेंगे। नॉन मेटल्स have low density। This means that the non-metals are light, हल्के substances। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हल्के, वो ये मटेरियल होते हैं। देखिए हल्का और भारी का सीधा संबंध जो है उसकी डेंसिटी से होता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सॉलिड सल्फर इज अ नॉन मेटल हैविंग लो डेंसिटी ऑफ 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि सल्फर सॉलिड है लेकिन उसका जो डेंसिटी है वो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप कह सकते हैं कि विच इज वेरी लो एज सॉलिड स्टेट, एज सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर पे सल्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में है लेकिन उसका जो डेंसिटी है वो वेरी लो, बहुत कम होता है। आपके एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डेंसिटीज आती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का जो डेंसिटी होता है वो 0.0898 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ हीलियम He, हीलियम का जो डेंसिटी है वो है 0.179 kg पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ एयर, हवा का जो डेंसिटी होता है वो 1.2 kg पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये होता है एक्चुअल में ये जो वाटर है ये डिस्टिल्ड वाटर, यानी आप कह सकते हैं ये प्योर वाटर की बात हो रही है। नंबर 9 इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स होता है मेकिंग साउंड। एक ये साउंड आती है मेटल से, यानी आप इसको कह सकते हैं मेटेलिक साउंड। ये मेटल से आती है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक अ ringing sound when strike them। They are used
फॉर मेकिंग बेल्स, यानी घंटियाँ। ये घंटियाँ बनाने में ये मेटल्स का ही यूज किया जाता है। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी मेटल्स से बनाए जाते हैं। एंड द वायर्स, ये वायर्स मीन्स स्ट्रिंग्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो वायर्स होते हैं, सच एज वायलिन, गिटार, सितार एक्सेट्रा, इनके जो तार बनाई जाती है, देखिए ये वायलिन में जो तार होती है एंड गिटार में जो तार होती है, वायर जिसको टच किया जाता है उससे जो है म्यूजिकल साउंड आती है। ये वायर्स होते हैं, इनको कहा जाता है स्ट्रिंग्स। ये सभी ये मेटल से बनाई जाती है। साउंड के रिगार्डिंग अगर हम नॉन मेटल की बात करेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी कि इनका जो साउंड है वो मेटेलिक साउंड नहीं हो सकता है। द सॉलिड नॉन मेटल्स, यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे, द सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक a ringing sound when we strike them, यानी जब भी हम जो है नॉन मेटल से कुछ टकराते हैं तो उससे रिंगिंग साउंड नहीं आती है। नंबर 10, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। ये वो मेटल के बारे में आप देख सकते हैं कि ये मेटेलिक जो कलर होता है वो सिल्वर होता है, या वो जनरली वो जो ग्रे कलर होता है। एक्सेप्शन जो यहाँ है कॉपर एंड गोल्ड। अब देखिए यहाँ जो कलर बताया गया है मेटल का कि या तो वो सिल्वर कलर होगा या फिर ग्रे कलर होगा, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। अब कॉपर एंड गोल्ड का जो स्पेसिफिक कलर होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपर हैज अ रेडिश ब्राउन कलर। इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है कॉपर का। एंड गोल्ड, ये गोल्ड का कलर आप लोगों को पता होगा, हैज अ येलो कलर। इसका येलो कलर होता है। अब यहाँ पे कलर के रिगार्डिंग अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप सल्फर, ये नॉन मेटल है, इसका जो कलर है वो येलो है। यानी कि डिफरेंट ये कलर्स होते हैं नॉन मेटल्स के। एंड फॉस्फोरस, पी फॉस्फोरस, ये वाइट एंड रेड कलर का होता है, वाइट भी होता है रेड भी होता है। एंड ये ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का जो कलर है वो ब्लैक होता है। एंड ये क्लोराइन का जो कलर होता है, ये गैस है क्लोराइन गैस, इसका जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। ये जो येलोइश ग्रीन है। एंड ब्रोमाइन, बीआर का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन, ये कलर होता है। एंड देखिए सल्फर एंड फास्फोरस सॉलिड है, अलग कलर है, येलो है, वाइट है, रेड है। ये ग्रेफाइट भी सॉलिड है तो ब्लैक कलर का होता है।
ये क्लोराइन क्या है, गैस है, एंड ये ब्रोमाइन क्या है, लिक्विड है। तो ये इनके जो अलग अलग कलर है, ये वो मेटल की तरह फिक्स नहीं है कि बस 2-3 कलर है। यानी कि ये मेटल में जैसे कि कलर होते हैं, सिल्वर कलर होता है, या फिर ग्रे कलर होता है, या ये गोल्ड का जो येलो कलर है, यानी ये मिनिमम जो है सीक्वेंस है कलर का मेटल्स में। लेकिन यहाँ जो है नॉन मेटल्स, यानी आप कह सकते हैं कि ये रंग बिरंगे हैं। और ऐसे भी हैं कि जो कलरलेस है। यहाँ आप नोट बना के लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों के दो, ये जो कलरलेस है, इनमें कोई भी कलर नहीं है। तो ये हमारा पूरा जो डिस्कशन आज का रहा, ये हमारे जो 10 पॉइंट्स रहे, ये 10 पॉइंट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। ये कंपैरेटिवली, यानी कि 10 पॉइंट पे हमारी बात हुई है। हमने ये डिस्कस किया है कि ये मेटल्स के ये क्या है, एंड ये नॉन मेटल्स की जो है प्रॉपर्टीज़ साथ साथ में क्या होती है। तो आप लोगों ने ये फील किया है कि जस्ट अपोजिट होती है। और अच्छा ये डिस्कशन रहा आज का, आप इसके नोट्स बना लेंगे। एट लास्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको एज ए प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको करना है, इट इज़ फॉर यू। एंड आप ये प्रॉब्लम को नोट कर सकते हैं। ये कहा गया है कि लाइफ would not have been possible without the presence of non-metals on the earth. अब आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है, वो ये एक क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ये विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल्स ऑन द अर्थ। यानी कि पृथ्वी पे अगर नॉन मेटल की प्रेजेंस नहीं होती है, यानी कि नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, तो लाइफ भी नहीं होगा। यानी कि लाइफ की जो संभावना है वो नहीं होगी। यानी इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि लाइफ हम जैसे, यानी एनिमल्स एंड एज ए ह्यूमन, आप कुछ भी कहिए, यानी कि ये बायोलॉजिकल जो लाइफ है वो नॉन मेटल्स पे डिपेंड है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ हम अब क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, ये आपको सर्च करना है और आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है।